वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। हम लोग डीसी जनरेटर में ही आगे आर्मेचर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। डीसी जनरेटर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ जनरेटर में सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर पीछे पढ़े हैं और ये वीडियो यूट्यूब में जाके आप अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव सर्च करके देख सकते हैं। उसी के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो हम देखने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो सबसे पहली शब्द आता है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन क्या चीज़ होती है, जो चीज़ विपरीत इफेक्ट डालती है, किसी चीज़ के अपोजिट प्रभाव डालती है, उसे कहते हैं रिएक्शन। जैसे ये बोले दवा खा ली और ये दवा फायदा करने के बजाय रिएक्शन कर गई, यानी जो काम उसे करना था वो उसके विपरीत काम कर गई, तो इसे कहते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो बोले आर्मेचर प्रतिक्रिया क्यों हुई, कैसे हुई? तो ध्यान देंगे, हमने पढ़ा हुआ है पहले, एक हमारे पास ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा N से S की ओर चलती हैं। कहाँ से चलती हैं? N से S की ओर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चलती हैं। अब बात आती है इसमें कि रिएक्शन क्यों होता है। तो अब इसके बीच में एक चालक होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आर्मेचर। तो हम कहते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाए तो उस चालक में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसके अंदर एक आर्मेचर है, ये इसको अलग बना रहे हैं, ये एक आर्मेचर है, ये तो ये आर्मेचर है। तो इस आर्मेचर में भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इसे घुमा रहे हैं तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। किसके कारण? घुमाने के कारण। और कहाँ घुमाया था? मैग्नेटिक फील्ड में। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के आधार पर इस आर्मेचर यानी घूमने वाले चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब बात आती है जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कैसे होता है। तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है इस तरह से होती हैं, और ये अगर हम कहें ये न्यूट्रल एक्स है, तो न्यूट्रल इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न होता है, ये एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। क्लियर है? तो अगर हम कहें कि ये यहीं पर रखा हुआ, ये ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है। किसका? आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड मेन फील्ड के इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभाव डालता है ध्यान देंगे। जब हम इसमें से विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहे होते हैं तो एक विद्युत वाहक बल तो इसका था चुंबकीय क्षेत्र, और आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो इसकी धारा के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आर्मेचर का, ये किस बात पर निर्भर करेगा? आर्मेचर में बहने वाली धारा पे। तो आर्मेचर धारा किस पे निर्भर करती है? लोड करंट पे। यदि लोड में करंट ज़्यादा होगी तो आर्मेचर में बहने वाली करंट का मान अधिक हो जाएगा। लोड करंट अधिक होगी तो आर्मेचर में बहने वाली करंट का मान अधिक होगा, और यदि लोड करंट कम होगी तो आर्मेचर में कम करंट बहेगी। क्लियर? तो जब इसके पास करंट कम होगी तो इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर होगा, लेकिन अगर इसमें करंट ज़्यादा है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो ये जब स्ट्रांग हो जाएगा तो ये किसको इफेक्ट करे? जहां वो रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि लेंज के यहाँ पे लेंज का नियम क्या कहता है कि जो जिससे उत्पन्न होता है हमेशा उसी कारण का विरोध करता है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो किसके कारण? इस फील्ड के कारण। तो ये जो
चुंबकीय क्षेत्र होता है वो मेन फील्ड का क्या करता है, विरोध करता है, इफेक्ट करता है, उसका अपोज होता है, विरोधी होता है। तो अब यहां पर अगर हम कहें सपोज दैट एक ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक इसका मैग्नेट, दोनों विरोधी चीजें जब एक ही स्थान पर रखी होंगी यहीं पे, ये चुंबकीय क्षेत्र है आर्मेचर का और ये सीधा वाला था फील्ड का, और जब दोनों एक ही जगह है और दोनों के पास में इसकी पावर ज्यादा हो जाए, किसकी, आर्मेचर की, क्यों ज्यादा हो जाए, करंट ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा, तो इसका फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा तो मेन फील्ड को क्या करने, डिस्टर्ब करने लगेगा, प्रभावित करने लगेगा। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। किसके कारण होती है, आर्मेचर के कारण। कहाँ पे हो रही है, आर्मेचर में। तो आर्मेचर क्या काम करता है रिएक्शन में, आर्मेचर रिएक्शन में काम करता है मेन फील्ड के फ्लक्स को इफेक्टेड करता है। सपोज दैट जैसे मान लिया जाए दो किसी भी के पड़ोस में कोई रहता है पड़ोसी, और पड़ोसी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए, ताकत बढ़ जाए, उसकी पावर बढ़ जाए किसी भी तरीके की, तो अगल बगल वालों को क्या करने लगता है, डिस्टर्ब करने लगता है, प्रभावित करने लगता है, इफेक्टेड करने लगता है। तो अगर उसकी पावर कमजोर हो तो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके पास पावर ज़्यादा होगी तो इफेक्टेड करेगा। तो ध्यान देंगे, तो इसके पास पावर कब ज़्यादा हो जाएगी, आर्मेचर की, लोड करंट बढ़ने पर। यदि लोड करंट बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम सीरीज जनरेटर की बात करें तो सीरीज जनरेटर के लिए था IA बराबर IL बराबर ISC, लोड करंट बढ़ेगा आर्मेचर बढ़ेगी। शंट जनरेटर के लिए IA बराबर था IL प्लस ISH, लोड करंट बढ़ेगी आर्मेचर करंट बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर लोड करंट बढ़ने पर आर्मेचर में करंट बढ़ेगी, और आर्मेचर में करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो ये प्रतिक्रिया कब होती है, हमेशा नहीं होती, लोड बढ़ने पर। जब आर्मेचर में लोड अधिक होता है तो आर्मेचर का जो फ्लक्स है मेन फील्ड को इफेक्टेड करने लगता है, प्रभावित करने लगता है। इसी को कहते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो बोले इससे कैसे बचा जाए, तो एक तो तरीका लोड को कम कर दिया जाए, तो जरूरी नहीं कि लोड कम करना संभव हो, तो फिर लोड कम करना संभव नहीं होता है, तो इससे कौन कौन से इफेक्ट डेवलप होते हैं आर्मेचर रिएक्शन से। तो क्या होता है, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, पहला क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, दूसरा होता है डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। जो आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर प्रतिक्रिया है, ये आर्मेचर का फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, इसे कहते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। और ये दो तरह के प्रभाव डेवलप करता है। पहला है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं विचुंबकन प्रभाव, सॉरी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को बोलते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, और डी मैग्नेटाइजिंग को बोलते हैं विचुंबकन प्रभाव। डीमैग्नेटाइजिंग विचुंबकन प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को बोलते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। तो ये दो तरह के प्रभाव डेवलप होते हैं। तो ये कैसे डेवलप होते हैं ध्यान देंगे। तो विक्षोभ प्रभाव क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में आता ये है कि वैसे मान लिया जाए ये हमारे पास है, ये चुंबकीय बल लिखा है, एन से एस की तरफ चल रही है, एन से एस की तरफ चल रही है, और इसके मध्य में एक न्यूट्रल एक्स है ये। अब ये बिल्कुल सीधी रेखाएं होती हैं, बिल्कुल सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक। न्यूट्रल एक्स को ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्स कहते हैं, इसको बोलते हैं GNA, इसको क्या बोलते हैं, GNA, क्लियर है, इसको बोलते हैं GNA। अब बात आती है कि GNA किस बात पर निर्भर करती है, तो पोल पर निर्भर करती है। मान लिया जाए पोल को हम इस तरह से लगा रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो ये हमारा जब तक पोल नहीं खिसकाएंगे तो GNA नहीं बदलेगी। अगर पोल को ऐसे लगा दें तो GNA ऐसे बन जाएगी। तो दो पोलों को अलग अलग जो डिवाइड करती है वो हमारी GNA होती है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्स, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्स। जैसे मान लिया जाए कमरा 10 बाई 10 का है, तो एक 10 फीट उधर दीवार और एक 10 फीट इधर दीवार है, तो उनका बीच का सेंटर 5 रहेगा जब तक दीवार न खिसका दी जाए। तो GNA तब तक नहीं बदलेगा जब तक पोल को उठा के और कहीं न रखा जाए। तो GNA पोल पर निर्भर करती है। अब बात आती है कि जहां GNA है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, चुंबकीय बल रेखा है, तो उनमें एक बनती है MNA। तो जब रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं तो GNA और MNA दोनों एक ही के ऊपर होती हैं। जब हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ, चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं,
तो MNA और GNA एक साथ होती है। ये किसमें निर्भर करती है? MNA चुंबकीय बल रेखाओं को हल्का सा इस तरह से तिरछा कर दिया जाए, MNA तिरछी हो जाएगी। ऐसे हल्की सी तिरछी कर दी जाए, MNA ऐसे तिरछी हो जाएगी। तो कुल मिला के चुंबकीय बल रेखाओं पर निर्भर करती है MNA, और पोल कहाँ फिक्स है उस पर निर्भर करती है GNA। तो GNA नॉर्मली नहीं बदलती है, लेकिन MNA बदल सकती है। तो MNA ही बदलती है, इसी को हम देखेंगे यहाँ पर कि जो MNA है इसी के कारण ये इफेक्ट MNA पे ही इफेक्ट डालता है। तो ये देख लें, जब इसमें से करंट का मान बढ़ता है तो ये जो सीधी रेखा है वो क्या हो जाती है? इफेक्ट होने लगती है। किस तरह से देख लें यहाँ पे, NS पोल बदले नहीं तो क्या नहीं बदलेगी? GNA, क्योंकि पोल पर निर्भर करती है GNA। पोल अपनी जगह फिक्स है, लेकिन है क्या, ये जो हमारी सीधी रेखाएं थी, जैसे मान लीजिए शांत जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसमें एक पत्थर उठा के ऐसे डाल दें तो पानी में क्या है? लहर ऐसे ऐसे बनने लगेगी, ये पानी में विक्षोभ होने लगेगा। क्लियर है? पत्थर उठा के खूब डाला होगा, खूब खेले होंगे, एक पत्थर उठाया पानी में फेंक दिया, तो वहां पर देखते हैं इस तरह से विक्षोभ होता है। तो कुल मिला के जैसे ही इसमें ये अपना विक्षोभ, अपना प्रभाव डालता है, आर्मेचर जैसे ही मेन फील्ड को प्रभाव डालता है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से घूम सकती है। अब बोले इसी तरह से घूमेगी, जरूर नहीं। अब जरूरी नहीं इसी तरीके से घूमेंगी, तो ये पीछे की तरफ मुड़ सकती हैं। पीछे की तरफ मुड़ सकती है, या ये इसके ऐसे ऐसे घूम सकती हैं। ठीक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है और ये इस तरह से विक्षोभ होने लगेगी। तो ये जो चुंबकीय बल रेखा विक्षोभ होने लगती है, तो विक्षोभ दो तरह से होता है। एक आगे की तरफ, इसको इस तरह से समझोगे तो नहीं समझ पाओगे, एक्चुअली फिगर यही होता है, लेकिन हम इसको इस तरह से समझेंगे तो हमें क्लियर दिखता नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरह से समझेंगे कि मान ली जाए ये थी हमारी, ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से घूम रही है, कुछ डिग्री झुकाव पे आ गई है। ये झुकाव आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी हो सकता है, कुछ डिग्री का झुकाव है। ये बिल्कुल सीधी थी, इसमें कुछ डिग्री का झुकाव है। तो जितने डिग्री का झुकाव बन रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगी हमारी MNA। तो MNA जो है GNA से कुछ डिग्री क्या हो गई? खिसक गई है। MNA GNA से कुछ डिग्री खिसक गई, ये आगे की तरफ भी खिसक सकती है, और अगर यही प्रभाव पीछे की तरफ होता है तो MNA पीछे की तरफ भी खिसक सकती है। यदि ये आगे की तरफ जाती है तो इसको बोलते हैं LPT, और अगर ये पीछे की तरफ होता है तो TPT बोलते हैं। लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप, ज्यादातर प्रभाव कहां देखा जाता है? GNA से MNA आगे की तरफ खिसकती है, LPT। तो होता क्या है, मान लीजिए कानवस हमारे यहाँ पे लगे हुए थे, पहले MNA और GNA एक साथ थी, तो यहाँ कार्बन बस लगा दिए थे। अब वोल्टेज निकलने की कोशिश कर रहा है यहाँ से और कानवस लगे यहाँ, तो क्या होती है? स्पार्किंग जनरेट होती है, कम्यूटेटर में चिंगारी उत्पन्न होती है। तो आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है? स्पार्किंग जनरेट होती है। कार्बन बस और कम्यूटेटर के बीच में स्पार्किंग आती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा है, जो विद्युत वाहक बल बाहर आने की कोशिश यहाँ से करने लगता है और कार्बन बस। तो इसको कम कैसे किया जाए? तो बोले क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है? जो मेन फील्ड था वो क्या होने लगता है? विक्षोभ करने लगता है, ये विक्षोभ कहलाता है, ये विक्षोभ करने लगता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, विक्षोभ, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, ये कहां कहां हो सकता है? आगे की तरफ हो सकता है, पीछे की तरफ। आगे की तरफ होता है तो LPT लीडिंग पोल टिप, पीछे की तरफ होता है तो TPT ट्रेलिंग पोल टिप। अब बात आती है इसे आसानी से कैसे दूर किया जाए। तो बोले कार्बन को खिसका के GNA से MNA में स्थापित कर दिया जाए। ये जो कार्बन थे रॉकर प्लेट में लगे होते हैं कार्बन, तो रॉकर प्लेट को घुमा दिया जाए इस तरह से, तो कार्बन MNA में पहुंच जाए। MNA पहुंच जाएंगे तो स्पार्किंग कम हो जाएगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो LPT पे ही कार्बन को आगे ही खिसकाना है? क्योंकि हमने कहा प्रभाव पीछे भी हो सकता है, ये प्रभाव पीछे भी हो सकता है।
तो हम कैसे पता करेंगे कि आगे हो रहा है पीछे हो रहा है? तो उसके लिए कानवस को किसी अवस्था में, ज़्यादातर कंडीशन में आगे की तरफ घुमाएं। तो जब आगे की तरफ घुमाएंगे, अगर वो पीछे की तरफ होगा तो गैप बढ़ेगा, तो स्पार्किंग और ज़्यादा होने लगेगी। अगर हम विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो स्पार्किंग का मान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमें दिशा बदल दें। मान लिया जाए एमएनए आगे की तरफ खिसकी, लेकिन कानवस को हम पीछे की तरफ खिसकाना शुरू करें तो गैप बढ़ेगा, तो स्पार्किंग का मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्पार्किंग बढ़ी, इसका मतलब हम विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, तो हम उसे अपनी दिशा सही कर देंगे। और कब तक ले जाए, कहाँ तक घुमाएंगे, कितना शिफ्ट करेंगे, जब तक स्पार्किंग का मान न्यूनतम ना हो जाए। जब स्पार्किंग न्यूनतम हो जाती है यानी हम वहीं पर एमएनए और वहीं पर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल रहता है, क्यों? क्योंकि अगर लोड कम हो जाए तो एमएनए जीएनए के साथ फिर आ जाएगी, तो कानवस को फिर खिसकाना पड़ेगा। तो ये तो तरीका है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं हैं। तो इसकी और विधियां हैं, इनमें सबसे अच्छी आती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। एक वाइंडिंग लगा दी जाती है जो आर्मेचर का विरोध करती है, आर्मेचर रिएक्शन का, और मेन फील्ड की सहायता करती है, तो उसे कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये था हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब अगली बात आ रही डीमैग्नेटाइजिंग। जब ये लगातार प्रभाव इस तरह से बना रहता है, यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जब लगातार बना रहता है, तो जो पोल है वो डीमैग्नेटाइज होने लगता है, विचुंबकित होने लगता है। पोल जो होता है हमारा डीमैग्नेटाइज यानी विचुंबकित होने लगता है, तो इसे कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कैसा है? तो जैसे इसमें आर्मेचर में ताप अधिक बढ़ा, गर्मी बढ़ी, क्यों बढ़ी? स्पार्किंग से। तो जब स्पार्किंग से गर्मी बढ़ती है तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, जो जोड़े होते हैं, जैसे हम कहते हैं राइजर, तो राइजर में कम्यूटेटर सेगमेंट, पत्ती और वायर आके आपस में सोल्ड लेके जाते हैं। तो जब गर्मी बढ़ती है तो वो सोल्डिंग जो है वो डी सोल्ड होने लगता है, तो तार खुलने लगते हैं। तो एक ये भी प्रभाव आता है। और दूसरा प्रभाव होता है जब ज़्यादा गर्मी हो तो पोल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होने समाप्त होने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगातार बनी रहती है तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है, यानी डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये सब किसके कारण हो रहे थे? आर्मेचर में लोड करंट बढ़ने से। तो यदि आर्मेचर में लोड करंट बढ़ती है तो उसे आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होती है जो मेन फील्ड फ्लक्स को इफेक्ट करती है। इसके दो तरह के इफेक्ट होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विक्षोभ हो रहा है, जीएनए से एमएनए कुछ डिग्री खिसक रही है। अब दूसरी बात आती है कि जीएनए से एमएनए अगर कुछ डिग्री खिसक रही है तो इससे कैसे कम किया जाए? तो बोले कानवस को जीएनए से एमएनए में खिसका दिया जाए। चलिए ठीक। अब अगली बात आती है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के लिए क्या किया जाए? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दी जाए। तो पहला अगर क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के लिए क्या करें, तो आंसर आता है कानवस को खिसका दें। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के लिए क्या करें? कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दें। लेकिन अब एक बात समझे, कहता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या करें, या कम्यूटेटर में स्पार्किंग को कम, स्पार्किंग और भी कम्यूटेशन के कारण भी होती है। तो आगे पढ़ेंगे कम्यूटेशन। तो यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए क्या करें? तो बोले कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दें। अब एक बात और समझ लो, यदि हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं तो कानवस को खिसकाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। यानी इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कैसे लगाते हैं वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देंगे। तो अगर डीमैग्नेटाइजिंग पूछा जाए कंपनसेटिंग, आर्मेचर रिएक्शन पूछा जाए तो भी कंपनसेटिंग वाइंडिंग, लेकिन केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पूछा जाए तो फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो लगा देंगे, तो ये होगा ही नहीं। लेकिन जब पर्टिकुलर इसी के लिए पूछता है तो यहाँ पर खिसकाने वाली बात बता देते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं बात हमें समझ में आ गई होगी आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कम्यूटेशन।